हाय फ्रेंड्स। तो आज अपनी इस सैटरडे सुपर टेस्ट 2020 के वीडियो में हम देख रहे हैं पार्ट 2। अभी तक इन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पार्ट 1 यहाँ के दे सकते हैं। और इस वीडियो में हम बनाते हैं करंट अफेयर और जीके के 20-20 प्रश्न डालते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। तो यह पुरस्कार जो है प्रत्येक ईयर किसी भी एक राज्य को दिया जाता है जिस राज्य ने अपना 1 साल के कार्यकाल में डिजिटली रूप से अपने सारे कार्यों को काफ़ी अच्छी तरह से निभाया है। तो इस साल का पुरस्कार जो दिया गया है ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश को प्रदान किया गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का भी जो सीएम है वो जयराम ठाकुर है और वहाँ के राज्यपाल जो है बंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा नंबर प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2018 से 19 का विट्ठाभाई नारायण गावड़कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये जो है इस बार प्रदान पुरस्कार किया गया है ऑप्शन डी गुलाब भाई संगरेकर को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, महाराष्ट्र का दौरान। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न किस राज्य में 50 लाख साल पुराने स्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला गया है। याद रखिएगा कौन सा प्रजाति है, स्टेगोडॉन प्रजाति है। प्रजाति का नाम आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और ये कितना पुराना है तो 50 लाख पुराना है। ठीक है, तो ये यूपी में उत्तर प्रदेश में मिला है जीवाश्म। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे चौथा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में जारी हुई स्विस बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार स्विस बैंक में जमा राशि के संदर्भ में शीर्ष राष्ट्र कौन सा है जिसने स्विट्जरलैंड के बैंक में अपना सबसे ज़्यादा पैसा रखा है। तो ऑप्शन सी जो है सही है, ब्रिटेन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे 5वां नंबर प्रश्न है, किस देश ने अपने बेईदू सैटेलाइट सिस्टम का प्रक्षेपण पूरा कर लिया है। ऑप्शन देख सकते हैं, अमेरिका, चीन, इजराइल, यूएई। तो ऑप्शन बी सही है, यहाँ पे चीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 6ठा प्रश्न कि हाल ही में पाकिस्तान में किस हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू मंदिर बनने जा रहा है, आचार्य जनमानक है। तो इसका नाम क्या है, श्री कृष्ण मंदिर, शिव शंकर मंदिर, श्री विष्णु मंदिर या श्री केदारनाथ मंदिर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, श्री कृष्ण मंदिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 7वां प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है। तो ये खेल के क्षेत्र में प्रत्येक खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है 23 जून को। ठीक है, नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत की पहली चलती फिरती लैब iLab वैन शुरुआत की है। ये ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुरू किया है चलती फिरती लैब। आगे इन ऑप्शनों की भी चर्चा अगर कर लें तो जेपी नड्डा जो है हमारे बीजेपी के अभी अध्यक्ष हैं और नितिन गडकरी जो हैं ये ट्रांसपोर्ट रोड एंड ट्रांसपोर्ट सड़क परिवहन मंत्री है, राज्य मंत्री। और रमेश पोखरियाल जो हैं ये ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगर बढ़े तो 9वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में अंबुबाची मेला कोविड-19 के कारण रद्द हो गया या किस राज्य में लगता है। तो काफ़ी फेमस ये जो है फेयर मेला है और ये ऑप्शन बी असम में लगता है। ठीक है, आगे अगर बढ़े तो आगे 10वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में 2021 के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नामित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो है हमारा देश भारत को चुना गया इसका अध्यक्ष 2021 के लिए। आगे बढ़े। आगे 11वां नंबर प्रश्न है कि मीटू नाम से एक पुस्तक लॉन्च हुआ है, इसके लेखक कौन है। ऑप्शन ए करण पुरी है। ठीक है, आगे बढ़े। 12वां, डिफेंस एक्सपो के किस संस्करण का आयोजन लखनऊ में 5 से 9 फरवरी 2020 को किया गया। तो ये संस्करण 11वां था। ठीक है, 11वां संस्करण था। आगे बढ़े। 13वां नंबर प्रश्न, बजट 2020 से 21 के संदर्भ में दिए गए विभिन्न तथ्यों में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे 4
जो बात दिए हैं बजट 2020 से 21 के लिए दिए हैं उसमें से एक गलत होगा, 3 सही होगा। तो देखते हैं क्या क्या सही है। तो ए नंबर है कि कृषि क्षेत्र के विकास हेतु 16 सूत्रीय योजना घोषित किया गया है। तो हाँ, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन ए सही है। 2 नंबर, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु 28,03,000 करोड़ आवंटित, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, किसान रेल एवं कृषि उड़ान जैसी नई योजना के 2020 तक किसानों की आय को बढ़ाना है, ये भी सही है। लेकिन तो यही गलत हो गया, हमारा ऑप्शन यही होगा। उर्वरक सब्सिडी को बढ़ाने के लिए 71,309 करोड़ रुपए कर दिया गया, ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़े अगर तो 14वां प्रश्न है, विस्थापित कश्मीरी पंडितों के हितों से जुड़ी संस्था कौन सी है जो इनके घर वापसी के लिए सक्रिय है? तो इतने संस्था जो हैं वह कश्मीर में सक्रिय हैं, तो उनमें से ऑप्शन ए जो है सही है, पुन्नुन कश्मीर वो संस्था है। आगे बढ़ें तो अयोध्या में मंदिर निर्माण हेतु घोषित ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इनमें से जो ऑप्शन ए सही है, के पराशरण को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बढ़ें तो भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिए तो। और बहुत लड़के जो हैं इसमें स्टूडेंट गलती करेंगे ही करेंगे, क्योंकि 8 और 9 में बार बार कन्फ्यूजन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका अब आंसर जो है 8 सही है, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर अलग हुआ तो कश्मीर और लद्दाख तो बना ही बना, ठीक है, कश्मीर लद्दाख तो बना ही बना। उसके बाद जो है दमन दीव भी अलग हो गया है, सॉरी दादर और नागर हवेली भी अलग हो गया है। ठीक है, ये
8 जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें जम्मू कश्मीर तो 370 धारा वहाँ हट गया, 370 हटा, तो वहाँ पे कश्मीर और लद्दाख 2 बन गया केंद्र शासित प्रदेश, तो वैसे 9 हो जाता। लेकिन एक जो है दादर और नागर हवेली और दमन एंड दीव, ये सबको मिला के अब एक ही बन गया दमन। तो ऐसे हमारा 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो उनका अगर नाम मैं बता दूं तो 1 नंबर पर दिल्ली, 2 नंबर पर चंडीगढ़, 3 नंबर की बात करें तो पुडुचेरी, 4 नंबर पे अंडमान निकोबार, 5 नंबर पे जम्मू, 6 नंबर पे 1 नंबर पर दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर जो है, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये दमन, और एक 8 हो गया, 3 3 6 7 8 तो हो ही गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो आगे सीबीआई के निदेशक कौन है? तो सीबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला, ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 18वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत पर्व 2020 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो भारत पर्व 2020 का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे 19 नंबर प्रश्न है, तरनजीत सिंह संधू को किस देश में भारत का नया राजदूत बनाया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, ब्रिटेन, रूस, चीन, अमेरिका। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ब्रिटेन में तरनजीत सिंह संधू को भारत का राजदूत बनाया गया। नेक्स्ट आगे है, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ का नगद राशि देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने दिया है? तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को 6 करोड़ का नगद वेतन देने की राशि देने की घोषणा की है। तो वह राज्य कौन सा है? तो हरियाणा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट अफेयर के 20 प्रश्न कंप्लीट हुए आपके। अब आगे देखते हैं जीएस के प्रश्न। तो जीएस के प्रश्न आज का पहला सवाल है कि आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि जितने भी जीएस के मैंने प्रश्न लिए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं सारे के सारे। तो आपके ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल ऑप्शन सी जो है सही होगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने स्थापना किया था आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। अरविंद घोष ने किया था पांडिचेरी में। राजा राम आत्मीय सभा की ब्रह्म सभा की स्थापना भी किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत आया 1928 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। साथ ही 1930 की अगर बात करें तो 1930 क्या हुआ था? तो दांडी यात्रा हुआ था। दांडी यात्रा जिसको अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं। उसका 31 में क्या हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च को। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। और 32 को क्या हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका भला सबकी भलाई किस बैंक का टैग लाइन है? आपका भला सबकी भलाई। बंधन बैंक, कैनरा बैंक, HDFC बैंक या SBI बैंक?
तो ये ऑप्शन ए सही है, बंधन बैंक का टैगलाइन है। याद रखिए कि टैगलाइन कोई ना कोई बैंक का एक ना एक एग्जाम में पूछता है, तो आपको याद रखने हैं। तो आइए बात कर लेते हैं हम कि केनरा बैंक का टैगलाइन क्या है। तो केनरा बैंक का टैगलाइन है टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी कैन, इसका टैगलाइन है। और उसके बाद अगर हम बात कर लें HDFC बैंक का, तो HDFC बैंक का टैगलाइन है बैंकिंग हटके, ये HDFC बैंक का टैगलाइन है, ठीक है। और उसी तरह अगर हम बात कर रहे हैं SBI का, तो SBI का थोड़ा बड़ा है, देखते हैं उसका क्या है। तो उसका है द बैंकर टू एवरीवन विद वी ऑल द वे, ठीक है। कितना बड़ा इसका टैगलाइन है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न है किस शासक को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। और इनके बारे में बात करें तो ये भारत का उद्धारक भी इनको कहा जाता है। और किसने कहा था, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको भारत का उद्धारक कहा था, ठीक है। और इनके ही शासनकाल में नियमित जनगणना 1881 में प्रारंभ होने लगा, नियमित जनगणना। उसके बाद से 10 वर्ष के अंतराल पर प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होने लगा। और लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन के ही नेक्स्ट आते हैं सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। कब लगाया गया था? ऑप्शन है आपके 1919 में, 1854 में, 1919, 1854, 1878, 1828। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध 1828, ऑप्शन डी जो है सही है, 1828 में लगाया गया था, ठीक है। और अगर ऑप्शन की बात कर लें तो 1854 में क्या हुआ था, तो शिक्षा के क्षेत्र में वुड डिस्पैच लागू किया गया था, वुड डिस्पैच। उसके बाद अगर हम बात कर लें 1919, तो 1919 आपको पता होगा रॉलेट एक्ट से संबंधित है, रॉलेट एक्ट। उसी तरह (1878) की बात करें, ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का अवलोक है। इन पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 40 से संबंधित है, ऑप्शन ए सही है, ग्राम पंचायत का अनुच्छेद 1940 से संबंधित है। और ये जितने भी इसमें ऑप्शन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपको याद करने चाहिए। तो देखिए 48 जो है ये किससे संबंधित है, तो पशु चिकित्सा या आधुनिकीकरण से 48 संबंधित है। 51 जो है वो संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय शांति से, शांति और सुरक्षा से। उसके बाद अनुच्छेद 48 के कब काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला, क्योंकि ये हमेशा पूछा है, पर्यावरण सुरक्षा व वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देश की सरकार, किस देश की सरकार का सरकारी दस्तावेज ब्लू बुक है।
तो ब्लू बुक किसका दस्तावेज है? ऑप्शन नीदरलैंड, ब्रिटिश, इटली, फ्रांस। तो इसका ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा ब्रिटिश लोगों का ब्लू बुक सरकारी दस्तावेज होता है। नीदरलैंड की अगर बात करें तो नीदरलैंड का ऑरेंज होता है, ऑरेंज। उसी तरह इटली की अगर बात करें तो इटली और एक और देश है जिसका ग्रीन बुक होता है, इटली और ईरान का ग्रीन बुक होता है सरकारी दस्तावेज। फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस का येलो बुक होता है। आगे अगर बढ़ें, न्यू शेकेल मुद्रा है इजराइल की, ऑप्शन ए सही होगा। कतर की मुद्रा आपको पता होगा, कतर की मुद्रा क्या है? तो कतर की मुद्रा रियाल है, रियाल। उसी तरह मलेशिया का रिंगिट, मालागासी की मुद्रा एरियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 9 नंबर प्रश्न है हमारा कि डूरंड रेखा किन देशों के बीच स्थित है? तो डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच स्थित है, पहले ये भारत के बीच ही था। नेक्स्ट ये और बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच जितनी रेखाएं, रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान के बीच। उसके बाद भारत अफगानिस्तान के बीच जो है रेखा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। शिव समुद्र जलप्रपात स्थित है किस राज्य में? शिव समुद्र जलप्रपात स्थित है, आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल भी सही है, कर्नाटक में शिव समुद्र जलप्रपात है। राजस्थान में जलप्रपात है चुलिया, जो कि किस नदी पर है स्थित है चुलिया जलप्रपात? तो वो है हमारा चंबल नदी पर। ठीक है। उसी तरह अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जलधारा है उसका धुआंधार है, कपिल धारा, और दोनों के दोनों नर्मदा पर स्थित हैं। ठीक है। कर्नाटक में एक और है गढ़सोप्पा, कर्नाटक में गढ़सोप्पा है, जिसको जोग या गढ़सोप्पा भी बोलते हैं, जो कि शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, शरावती पर है, नदी पर। आगे चलते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है हमारा कि मैगिनोट रेखा किन देशों के बीच स्थित है? जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, फिनलैंड, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। सबके सब इम्पोर्टेंट है। तो मैगिनोट रेखा जो है वो आपका स्थित है फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन बी सही है, फ्रांस और जर्मनी के बीच। सीग फ्रायड भी दोनों के बीच स्थित है, मैगिनोट के अलावा सीग फ्रायड। ठीक है। आगे बात करें तो जर्मनी और पोलैंड में है हिंडेनबर्ग, जर्मनी और पोलैंड के बीच है। और रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है मैन रहीन, क्या नाम है उसका? मैन रहीन, रूस और फिनलैंड के बीच। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का भी इम्पोर्टेंट है 38वीं समानांतर रेखा। ठीक है, 38वीं समानांतर रेखा। यूएसए और कनाडा की अगर बात कर लें, यूएसए और कनाडा, तो वहाँ पे है 49वीं समानांतर रेखा। सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 49वीं समानांतर रेखा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 12वां नंबर प्रश्न है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नाबार्ड की अगर बात करें तो 1982 में इसका स्थापना हुआ था। कृषि क्षेत्र में विकास के लिए इसका ऑप्शन किया गया था, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु। और शिव रमन कमेटी के अनुशंसा पर इसका स्थापना किया गया था, याद रखिए। इसकी स्थापना जो है मुंबई में की गई थी। ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है 13वां
डांडिया नृत्य है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होगा, गुजरात का। डांडिया गुजरात का नृत्य है। ओके, और गुजरात में और भी कुछ नृत्य होते हैं जिनको हमें बता दूँ अगर तो गरबा, गरबा, डांडिया, डांडिया और रासलीला भी होता है। ठीक है, रासलीला। ठीक है, आगे बढ़ते पश्चिम बंगाल अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में जात्रा, जात्रा, बाउल, कीर्तन, ये सब पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, उत्तर प्रदेश रासलीला, कजरी, चैत, ये सब होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का वर्णन किया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद सी, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 71 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 169 की बात करें तो इसमें चर्चा की गई है इसमें विधान परिषद जो है ना, विधान परिषद उसका सृजन के बारे में बात किया गया है, सृजन, और वर्णन जो है 71 में किया गया है, और परिषद का वर्णन है। और प्रथम सभापति विधानसभा के जो थे बिहार में स्पेशली राजीव रंजन प्रसाद थे। कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद थे। विधानमंडल 170 से संबंधित है। ठीक है, विधानमंडल 170 और विधान परिषद 171। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद हमारा 76 सही है, ऑप्शन ए, 76 तहत की जाती है। 63 देखें तो भारत का उपराष्ट्रपति का पद है 63 के तहत। ठीक है, उसी तरह 124 जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट, और 64 जो है उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, राज्यसभा का पदेन। ठीक है, 64 में। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन, असल काली बंधन, सॉरी काली बंधन नहीं, ये काली बंगन है। कालीबंगन किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है कालीबंगन। ठीक है, और ये गुजरा है, कालीबंगन जो है राजस्थान में किस नदी पर स्थित है? तो घग्गर नदी पर, घग्गर नदी पर। ठीक है, और हड़प्पा कालीन नस्ल की बात करें तो गुजरात, गुजरात में क्या है? लोथल है, लोथल। ठीक है, और लोथल जो स्थित है वो भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, भोगवा नदी किनारे। और लोथल जो है बहुत बड़ा बंदरगाह है गुजरात में। उसके बाद पंजाब में बात करें तो पंजाब में रोपड़, रोपड़, और रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। क्लियर? आगे बढ़, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। और नीलगिरी जो है, अनाईमुड़ी केरल में है, केरल। नीलगिरी जो है तमिलनाडु में है। ठीक है, आगे देखें तो आगे अरावली राजस्थान में, शिवराय, तो शिवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में। आगे अगर देखें तो आगे 18वां नंबर प्रश्न हमारा, जात्रा बाउल कीर्तन किस राज्य से संबंधित है? तो वो पश्चिम बंगाल, हमने आगे चर्चा की थी। ठीक है, 19वां नंबर प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद जो है 17 बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 17 में इसकी चर्चा की गई है। तो आइए 14 के बारे में देख लें। तो 14 जो है विधि के समक्ष समानता, यानी कि ये समानता से संबंधित है, विधि के समक्ष।
15 की बात करें तो धर्म, मूल वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना, भेदभाव नहीं, जन्म, जाति, लिंग, भेद। 18 में उपाधि का अंत होना चाहिए, यानी आप कोई भी बड़ी उपाधि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति के बिना आगे आके नहीं ले सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, ऑप्शन बी जो है कृष्णा नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है, कृष्णा नदी पर स्थित है आंध्र प्रदेश में। पेरियार नदी पर स्थित है इडुक्की परियोजना केरल में, इडुक्की परियोजना केरल में। कालिंदी नदी पर स्थित है कालिंदी परियोजना, कालिंदी परियोजना कर्नाटक में है। और अगर बात करें कावेरी नदी पर मेट्रो बांध स्थित है, अलमाटी बांध स्थित है। तो ये थे कुछ जीके जीएस और करंट अफेयर के 20-20 प्रश्न। आई होप आपको अच्छा लगे होंगे। 20-20 ये प्रत्येक सैटरडे को मिलता है। इस बार वीडियो थोड़ा लेट मिला, इसके लिए सॉरी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।